Vasai. We are continuing with chapter 4 of class 11 psychology और आज के इस वीडियो में हम ह्यूमन डेवलपमेंट में स्टेजेस के बारे में बात करेंगे. हमने क्या क्या पढ़ लिया है, छोटा सा क्विक रिवीजन करते चलते हैं. वी हैव स्टडीड अबाउट व्हाट इज डेवलपमेंट. डेवलपमेंट क्या है? फ्रॉम कंसेप्शन टिल डेथ जो एक प्रोसेस चलता है जिसमें हम ग्रो करते हैं, दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट. उसके बाद हमने डिस्कशन किया था कि डेवलपमेंट को कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं. तो उसमें हमने दो फैक्टर्स पढ़े थे. वन वॉज हेरिडिटी एंड सेकेंड वॉज एनवायरमेंट. इसके बाद हमने डिस्कशन किया है about two of the theories which were one was given by Yuri Bronfenbrenner and second was given by Durganand Sinha. दोनों ने अपनी अपनी थ्योरीज में डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर यानी एनवायरमेंटल फैक्टर को स्प्लिट किया है, पार्ट्स में ब्रेक किया है. तो इतना हम अब तक डेवलपमेंट में पढ़ चुके हैं और आज के इस वीडियो में हम स्टेजेस के बारे में बात करेंगे. आप क्लास 11th में हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो वी कंसीडर कि आप अराउंड 16 और 17 ईयर्स के होंगे, राइट? आपकी जो ये ड्यूरेशन है, जो ये स्टेज है, ये है एडोलेसेंस की. इससे पहले बिफोर 4 इयर्स 5 इयर्स आप थे चाइल्डहुड स्टेज में. अब से 4-5 इयर्स बाद आप आ जाएंगे अडल्टहुड की स्टेज में. तो हर स्टेज में आपका जो डेवलपमेंट है वो अलग अलग तरीके से होता है और ये सारी जो स्टेजेस होती हैं यही डेवलपमेंट की स्टेजेस कहलाती हैं. हम ये जानते हैं कि जो डेवलपमेंट है दैट बिगिंस फ्रॉम कंसेप्शन एंड दैट गोज टिल द एंड ऑफ आवर लाइफ. तो कंसेप्शन से लेके बर्थ होने तक का जो ड्यूरेशन होता है वो कहलाता है प्रीनेटल स्टेज. आज के इस वीडियो में हम प्रीनेटल स्टेज के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं. आपने ये चीज नोटिस की है कि आप जिस तरह से बिहेव करते हैं आपके छोटे भाई बहन उस तरह से बिहेव नहीं करते या उनका बिहेवियर जो है वो आपसे डिफरेंट है. आपके पेरेंट्स हैं वो आपसे अलग डिफरेंट वे में बिहेव करते हैं. आपके टीचर्स जो है वो आपसे डिफरेंट वे में बिहेव करते हैं, राइट? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो डेवलपमेंट की अलग अलग स्टेजेस में रह रहे हैं. आपने अक्सर अपने घर में ये चीज मोस्टली सभी के साथ होती है कि जो हमारे छोटे भाई बहन होते हैं या हमने भी एज ए छोटे भाई बहन ये एडवांटेज कभी ना कभी लिया होता है कि पेरेंट्स जो होते हैं वो बड़े भाई बहन को डांट देते हैं कि भाई अगर उसने कुछ गड़बड़ करी है तो वो छोटा है, आप तो बड़े हो, आप तो समझदार हो. ये जो डिफरेंस आता है कि आप बड़े हो या समझदार हो, ये क्यों आता है? क्योंकि हमें ज्यादा डेवलप्ड कंसीडर किया जाता है एज कम्पेयर टू आवर यंगर सिबलिंग्स. हम एक 6 इयर्स ओल्ड बच्चे को एक बात समझा रहे हैं और एक 14 इयर्स ओल्ड बच्चे को एक बात समझा रहे हैं. तो हम ये डिफरेंस देखते हैं कि 14 इयर्स ओल्ड का बच्चा उसी बात को इजीली समझ जाता है और 6 इयर्स के बच्चे के लिए उस चीज को समझने में थोड़ी डिफिकल्टी होती है एज कम्पेयर टू द अनदर वन. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोनों का अपनी अपनी एज के हिसाब से ब्रेन का डेवलपमेंट अलग अलग तरीके से होता है. तो हम ये कह सकते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो एज से डायरेक्टली रिलेटेड होता है क्योंकि जितनी ज्यादा एज में आप होते हैं आप उतना ज्यादा डेवलप्ड होते हैं. डेवलपमेंट इटसेल्फ सेज टू डेवलप समथिंग, टू इंक्रीज समथिंग, राइट? तो हम ये कह सकते हैं कि जो डेवलपमेंट होता है वो एज के साथ साथ वेरी करता है. जो डेवलपमेंट है वो एनवायरमेंट के साथ साथ भी वेरी करता है. हमने अभी 6 ईयर और 14 इयर्स वाला एग्जाम्पल लिया. अब हम 14 इयर्स और 14 इयर्स का ही एग्जाम्पल लेते हैं. दो बच्चे जो दोनों 14 इयर्स के हैं बट उनका एनवायरमेंट बहुत डिफरेंट है तो वो किसी एक चीज को ग्रैस्प करने में डिफरेंट तरीके से बिहेव करेंगे क्योंकि उनके डेवलपमेंट पर उनके एनवायरमेंट का फैक्टर वर्क कर रहा है. किस तरह से? मान लीजिए कि एक बच्चा जो है वो अपनी कंट्री में रहता है, वहीं बॉर्न हुआ है, उसी कल्चर को फॉलो करता है और दूसरा बच्चा जो है वो किसी दूसरी कंट्री में हमेशा से रहा है, वो स्पीकिंग जो है उसकी इंग्लिश की है, हमें इसको हिंदी उतने अच्छे से नहीं आती. अब वो दूसरी कंट्री से जब इंडिया में आके स्टडीज करने लगता है तो उसको थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में डिफिकल्टी होती है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसको हमेशा वो इंग्लिश एनवायरनमेंट मिला है जहां पर वो उस लैंग्वेज को ही हमेशा बोलता है और उसको हिंदी का टच जो है वो नहीं मिला है. इसी वजह से उसकी हम लैंग्वेज में डिफरेंस देख सकते हैं. या ऐसा भी हो सकता है कि कोई बच्चा जो कोई रूरल एरिया से बिलोंग करता है और वो सिटी में आके रहने लगता है. ये डिफरेंस तो हम बहुत ज्यादा नोटिस करते हैं, ऐसा कई बार हम देखते हैं. तो उस बच्चे को इंग्लिश स्पीकिंग में वो फ्लुएंसी नहीं जल्दी आ पाती है ना? क्यों? क्योंकि वो कुछ देर तो स्कूल में इंग्लिश बोलता है लेकिन जब वो घर जाता है तो उसका एनवायरमेंट फिर वही है. तो इस वजह से क्या होता है, एनवायरमेंट भी सेम एज ग्रुप के बच्चों पर भी अपने अपने तरीके से डिफरेंस डालता है. इसीलिए एक क्लास में जो बच्चे होते हैं वो सब अलग अलग होते हैं, एक दूसरे से बहुत डिफर करते हैं, एनवायरमेंट की वजह से डिफर करते हैं जबकि वो एक ही एज ग्रुप के होते हैं. तो हम ये भी नहीं कह सकते कि सेम एज ग्रुप होने पर डेवलपमेंट पूरी तरीके से ऐसा ही चलेगा जैसा एक 14 इयर्स का बच्चा है वैसा ही दूसरा है वैसा ही तीसरा है. इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल. हम ये देखते हैं अपने आसपास.
तो डेवलपमेंट को वही बात जो हमने पहले भी करी है कि हेरिडिटी और एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस करते हैं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ समझने वाली बात ये होगी कि जो डेवलपमेंट है वो स्टेजेस में चलता है। हम डेवलपमेंट के स्टेजेस की बात करें तो अलग अलग स्टेजेस पर डेवलपमेंट अलग अलग तरीके से होता है। एक एक करके हम सारी डेवलपमेंटल स्टेजेस को समझेंगे। हम आज के इस वीडियो में प्रीनेटल स्टेज के बारे में डिटेल में डिस्कशन करने जा रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा ड्यूरेशन है विच वी हैव नॉट सीन, जो हम देखते नहीं है, जो हम देख नहीं सकते। आप एक 1 ईयर के बच्चे को ऑब्जर्व कर सकते हैं, 2 इयर्स के बच्चे को ऑब्जर्व करते हैं। आपको पता है कि चाइल्डहुड में बच्चे कैसे बिहेव करते हैं, एडोलेसेंस में कैसे बिहेव करते हैं, जब वो और बड़े हो जाते हैं, आफ्टर 20 इयर्स मैच्योर हो जाते हैं तो कैसे बिहेव करते हैं। बट यू डू नॉट सी द प्रीनेटल स्टेज, right? Only a mother can feel it, and that she also can only feel, but she cannot tell you exactly. तो हम प्रीनेटल स्टेज को बहुत अच्छे से समझेंगे। आपकी बुक में उतना डिटेल में नहीं है, लेकिन हम इसको डिटेल में ही डिस्कशन करेंगे जिससे आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएं। तो प्रीनेटल स्टेज कौन सा ड्यूरेशन होता है? फ्रॉम कंसेप्शन टू बर्थ। ये ऑलमोस्ट 40 वीक्स तक चलने वाला ड्यूरेशन होता है, या हम इससे कहें कि 9 मंथ्स, जो हम सभी जानते हैं कि 9 मंथ्स का ये ड्यूरेशन होता है। इसमें जो डेवलपमेंट बच्चे का चलता है, ये जेनेटिक और एनवायरमेंट दोनों ही फैक्टर वर्क करते हैं। प्रीनेटल स्टेज में जो बच्चा होता है वो अपनी मदर से कनेक्टेड होता है। उसका सारा कुछ जो सबसे ज्यादा प्राइमरी इन्फ्लुएंस आता है वो मदर से ही आता है। मदर की डाइट कैसी है, न्यूट्रिशन कैसे है, कोई डिसीज तो नहीं है, किसी तरीके की कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी मेंटल इलनेस से तो मदर नहीं गुजर रही है, इन सब का फर्क बच्चे पर आता है। तो मदर जिस तरीके का एनवायरमेंट अपने लिए डिसाइड करती है या चूज करती है, उसका पूरा पूरा फर्क जो है वो प्रीनेटल स्टेज में बच्चे पर पड़ता है। अगर मदर को कोई भी डिसीज है तो आगे चलकर बच्चे को वो डिसीज होने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। ये चीज आती है जेनेटिक फैक्टर्स में। और मदर किस तरह के एनवायरनमेंट में रहती है, ये चीज आ जाती है एनवायरमेंटल फैक्टर में। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में वो सारे फैक्टर्स भी आते हैं, जैसे कि अगर इस ड्यूरेशन में मदर जो है वो स्मोक करती हैं तो उसकी हेल्थ का जो इश्यूज होते हैं वो बच्चे में भी जाते हैं, वो भी एनवायरमेंटल इश्यूज में आते हैं। हम बात करते हैं प्रीनेटल स्टेज की कैरेक्टरिस्टिक्स की। ये एक ऐसा ड्यूरेशन होता है जो लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट होता है। एक अनसीन पीरियड होता है डेवलपमेंट का, और हमारे पूरे लाइफ स्पैन का सबसे इम्पोर्टेंट ड्यूरेशन ये होता है। जिस तरह के न्यूट्रिशन इस समय पर बच्चे को प्रोवाइड कराए जाते हैं वो लाइफ लॉन्ग चलते हैं, वही उसकी लाइफ का जो है आगे का डिसाइड करते हैं, उसकी हेल्थ को डिसाइड करते हैं। ये हमारे पूरे लाइफ स्पैन का सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड होता है। हमारे इन्फेंसी, चाइल्डहुड, देन अडल्टहुड, सब बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन लेकर आते हैं, बट एक फिक्स ड्यूरेशन होता है, और फिक्स के साथ साथ सबसे शॉर्ट भी होता है, 40 वीक्स। बर्थ से पहले का जो ये टाइम होता है, इसमें जो दैट ग्रोज फ्रॉम माइक्रोस्कोपिकली सेल टू एन इन्फेंट, जिसकी जो हाइट और लेंथ होती है वो ऑलमोस्ट 20 इंचेस की होती है, और एवरेज 7 पाउंड्स का ये बेबी होता है। तो इस ड्यूरेशन में जो सबसे ज्यादा डेवलपमेंट भी होता है, ग्रोथ भी होती है एज कम्पेयर टू द होल लाइफ। इस ड्यूरेशन की एक सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक ये भी है कि ये सबसे ज्यादा क्रिटिकल टाइम होता है। आप जो एक बेबी हमारे पास होता है, गोद में होता है, हमारे साथ, हमारे सामने एक पर्सन होता है, हम उसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, पर एक लाइफ जो हमारे अंदर चल रही होती है उसका ट्रीटमेंट करना एज कम्पेयर टू अदर पर्सन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। तो ये एक ऐसा क्रिटिकल ड्यूरेशन होता है जिसमें आप उसको देख नहीं सकते, लेकिन आपको सबसे ज्यादा केयर करनी होती है। तो जो ये जो प्रीनेटल स्टेज होती है, इसमें इसीलिए मदर्स की केयर बहुत ज्यादा की जाती है, क्योंकि सबसे ज्यादा सेंसिटिव टाइम होता है मदर्स के लिए भी और उस बच्चे के लिए भी जो लाइफ ले रहा होता है। प्रीनेटल स्टेज में मदर का जो एटीट्यूड होता है, मदर की जो पर्सनैलिटी होती है, मदर का जो बिहेवियर होता है, वो सब कुछ अफेक्ट करता है, सब कुछ इन्फ्लुएंस करता है बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट को। अगर मदर एक पॉजिटिव और हैप्पी एनवायरनमेंट में है तो बेबी की ग्रोथ पर उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है, ग्रोथ पर, डेवलपमेंट पर भी और ग्रोथ पर भी, दोनों पर फर्क पड़ता है उस चीज का। ये जो प्रीनेटल स्टेज होती है इसको हम मेनली 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, पीरियड ऑफ जाइगोट, पीरियड ऑफ एम्ब्रॉयो एंड थर्ड इज पीरियड ऑफ फिटस। फर्टिलाइजेशन से लेके एंड ऑफ 2nd वीक तक का जो ड्यूरेशन होता है दैट कम्स अंडर पीरियड ऑफ जाइगोट। 2nd वीक एंड होने के बाद से जो ड्यूरेशन स्टार्ट होता है एंड दैट गोज टिल द एंड ऑफ द 2nd ल्यूनर मंथ, ये ड्यूरेशन कहलाता है पीरियड ऑफ एम्ब्रयो। 2nd ल्यूनर मंथ से लेके बर्थ तक का जो टाइम होता है ये कहलाता है पीरियड ऑफ फिटस। इन तीनों ही स्टेजेस में 1, 2 एंड 3 डेवलपमेंट इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है।
सेकेंड स्टेज में पहले से ज्यादा डेवलपमेंट होता है, थर्ड स्टेज में सेकेंड से ज्यादा डेवलपमेंट होता है। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो इस ड्यूरेशन में इन्फ्लुएंस करते हैं। फर्स्ट है मदर्स हेल्थ एंड डिसीज। हमने पहले भी ये बात करी है कि अगर मदर की हेल्थ जो है वो अच्छी नहीं है तो उसका इम्पैक्ट होने वाले बच्चे पर डायरेक्टली पड़ता है। उससे अगर कोई डिसीजेज हैं, मदर को कोई डिसीजेज हैं तो उनका इम्पैक्ट पड़ता है। कोई भी साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं वो भी इस कैटेगरी में आते हैं। अगर इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका इम्पैक्ट होने वाले बेबी पर पड़ता है। सेकेंड इज ड्रग्स एंड केमिकल्स। अगर इस ड्यूरेशन में कोई मदर स्मोक करती है, ड्रग करती है, किसी भी तरीके का एडिक्शन है, ये सारी चीजें ये बच्चे की प्रीनेटल स्टेज पर उसके डेवलपमेंट को तो स्टॉप करते ही हैं, साथ ही साथ उसकी फ्यूचर की हेल्थ को भी डिसाइड करते हैं। तो एक तरीके से ये बहुत हार्मफुल प्रूव होते हैं। इसके बाद बात करते हैं रेडिएशन की। आप देखते हैं कि ये जो ड्यूरेशन होता है 9 मंथ्स का, इसमें बहुत सारे टेस्ट कराए जाते हैं मदर्स के। तो ये जिस भी रेडिएशन के अंडर वो ये जाते हैं, जिस भी रेडिएशन के थ्रू ये जाते हैं, तो उन सब का जो इम्पैक्ट है वो उस पर पड़ता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है, दैट इज अबॉर्शन। जब अबॉर्शन कराने की सिचुएशन होती है, कई बार सर्टेन मेडिकल रीजंस ये कराना पड़ता है, उसका चाइल्ड की लाइफ पर ही पूरा इम्पैक्ट आ जाता है। तो प्रीनेटल स्टेज को तो ये डिस्ट्रॉय करता ही है, साथ ही साथ ये मदर की हेल्थ को भी अफेक्ट करता है इन अ लॉन्ग रन। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है द एज ऑफ द मदर। मदर की एज जितनी ज्यादा होती है, चाइल्ड के डेवलपमेंट और ग्रोथ पर उस चीज का बहुत फर्क आता है, क्योंकि ओल्डर वुमेन में ये चीज एज अ प्रॉब्लम वर्क करती है और जो इस चीज का जो इम्पैक्ट है वो इन प्रीनेटल स्टेज में बच्चे पर आता है। देन वी टॉक अबाउट द न्यूट्रिशन एंड डाइट ऑफ द मदर। दिस इज वेरी नेचुरल। जिस तरह के न्यूट्रिशन मदर को दिए जाएंगे या मदर लेंगी या उनकी डाइट को मैनेज किया जाएगा, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है बच्चे की ग्रोथ पर। यहाँ पे ग्रोथ पे ज्यादा फर्क पड़ता है डाइट और न्यूट्रिशन का, क्योंकि बच्चा ग्रो करता है। हमने बात करी कि इसी ड्यूरेशन में सबसे ज्यादा ग्रो करता है, तो उसको जिस तरह के न्यूट्रिशन और सप्लीमेंट्स मिलेंगे अपनी मदर से, उसी से उसकी आगे की हेल्थ और उसमें वो डिसाइड होती है। तो यहाँ पर बहुत जरूरी हो जाता है मदर की न्यूट्रिशन का ध्यान रखा जाना। स्ट्रेस जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। स्ट्रेस कहते हैं कि उस ड्यूरेशन में, प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन में नहीं लेना चाहिए, बट स्ट्रेस जो है वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। तो इस सिचुएशन को डील करते करते भी मदर स्ट्रेस में आ जाती है और कई बार एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं जो स्ट्रेस की वजह बनते हैं। तो इस स्ट्रेस का बहुत फर्क आता है बच्चे की हेल्थ पर और प्रीनेटल स्टेज को ये बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। आज की इस वीडियो में हमने बात करी अबाउट द प्रीनेटल स्टेज की, प्रीनेटल स्टेज विच इज अनसीन टू अस, और ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ड्यूरेशन होता है हमारी लाइफ का। और इसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन किया कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इस ड्यूरेशन को अफेक्ट करते हैं या इन्फ्लुएंस करते हैं, और किस तरह से ये जो ड्यूरेशन है वो हमारी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट स्टेज के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में अगर कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी आपको है, देन डू आस्क इन द कमेंट बॉक्स, वी विल सॉल्व योर क्वेरीज देयर। ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है, एंड स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग विद अस, कीप स्टडीइंग विद अस। थैंक यू सो मच, बाय बाय।